वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भरा, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे।
श्रेष्ठ है वो स्तुति वंदना। ठीक है, आइए हम यहेजकेल की पुस्तक निकालें, उसका 33 अध्याय, उसके 30 वचन से हम पढ़ेंगे। बहुत सी शिक्षाएं आपको परमेश्वर देता है। उसके 30 वचन से लेकर 33 वचन तक आप इसे बार बार पढ़ते हो और मैं बार बार आपको इसको पढ़ाती हूँ। पर कल के वचन को जो आपने सीखा है, सुना है, मैं विश्वास करती हूँ आप उसको समझे होंगे। फिर भी उसका सार मैं आपको बताऊं ताकि आप उसे कभी भूलने ना पाए। आप कैसे नोट्स लिखते हैं मैंने भी आपके साथ सुना, और मैंने उसे कैसे लिया, कैसे मैंने उसको अपने हृदय में बसाया, कैसे मैंने उसको अपनी प्रार्थना बना ली। वैसे ही आपको वैसे ही करना है। यत्न से परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है, आपको सिखाए, आपको चिताए, आपको बताए। हाँ जी। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब ये बात घटेगी और वे निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बात घटेगी? कौन सी बात घटेगी और निश्चय ही घटेगी? कौन सी बात? इसको आप 23 वचन से पढ़ेंगे। हाँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल की भूमि के उन खंडरों के रहने वाले ये कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तो उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तो उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निसंदेह जो लोग खंडरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है उससे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गढ़ों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे। मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इज़राइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। इसलिए जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु का न्याय है, ये परमेश्वर का कार्य है। सो किन लोगों के ऊपर है? अब 30 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब ये बात घटेगी और वो निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। हालेलुया। हमारे बीच में हमेशा भविष्यवक्ता आते ही रहते हैं। परमेश्वर का वचन एक भविष्यवाणी का वचन है जो आपको सिखाता है, आपको चिताता है, आपको स्मरण दिलाता है, आपको मन फिराव का अवसर देता है। ये परमेश्वर का वचन है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बताया। कल के दिन आपने सुना कि परमेश्वर के वचन में क्या है, 2 भाग है। ठीक है, एक है अनुग्रह का, एक है कृपा
का, एक है दया का, जो इतने वर्षों से परमेश्वर आप पर दया कर रहा है, आप पर अनुग्रह कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, आपकी लालसाओं को पूरा कर रहा है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने सुना कि कैसे थोड़ा सा जल, फिर कैसे वो जल का स्तर बढ़ा, फिर कैसे वो जल का स्तर बढ़ा, फिर वो नदी बना, फिर उसके बाद वो समुद्र बन गया, और किस प्रकार से ये है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हें अब तक क्या हो जाना चाहिए, पर तुम अब तक क्या हो। अब तक तुमको अपने जीवन में ऐसा बन जाना चाहिए था कि तुम्हारे कपड़े, जो मैले कपड़े हैं, तुमको उतार देना था और तुमको मसीह को पहन लेना था। हालेलुया। तुमको धार्मिकता के कपड़े तुम्हें पहन लेना था, तुम्हें सच के कपड़े तुम्हें पहन लेना था। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप तक और मुझ तक पहुंचा है। कैसे हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पर क्यों दया की, परमेश्वर ने मुझ पर क्यों अनुग्रह किया। मैं आपको हमेशा से बोलती आती हूँ, जो घर आपने नहीं बनाए, जो घर खुदा ने बनाया, जो रस भरे फल आप खाते हो, जो अच्छे भोजन आप खाते हो, जिस प्रकार परमेश्वर ने आपकी इच्छा लालसा को पूरा किया, अच्छे अच्छे सुहाने वस्त्र आपको परमेश्वर ने पहनाए, तेरे बाल बच्चों को उसने बुद्धि दिया, तेरे बाल बच्चों को उसने उसके पैरों पर खड़ा कराया। इसलिए नहीं कि तुम्हारे बाल बच्चे और तुम संसार की गफलत में खो जाओ, परंतु उसमें लिखा, ओ मैंने इसलिए किया, तुमको दो काम करना है, एक को तुमको यहोवा का भय मानना है और तुमको परमेश्वर की उपासना करना है। ये दो काम आपको करना है, एक आपको यहोवा का भय मानना है और तुमको परमेश्वर की सेवा करना है। कहाँ है परमेश्वर का भय और कहाँ है परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर का वचन आज आपके सामने है। परमेश्वर ने कहा वो तुमको समुद्र, मतलब इतना अधिक आप और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हमारी सोच पवित्र आत्मा के द्वारा हो। लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं। तो आप सोचिए कि किस प्रकार एक आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में, जहाँ पर आपने आत्मा के कामों को देखा, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखा, सामर्थ्य के कामों को होते हुए देखा, ऐसे बड़े बड़े कामों के चर्चे परमेश्वर ने अपने जल की तूफान के द्वारा होते हुए देखा। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। परंतु आपने कभी इस चीज के विषय में सोचा? इस चीज के विषय में आपने सोचा? क्या हमारी बोली बदलती है? क्या हमारी भाषा बदलती है? क्या हमारे पाप करने की प्रवृत्ति चली गई है? क्या हमारा आज अपने आप को आप सोचें। अब क्या है? न्याय है। अब आपके ऊपर क्या है? सिर्फ न्याय है। आपके ऊपर न्याय। जितना अधिक आपने प्रभु से लिया है, जितना अधिक प्रभु का वचन सुना, जितना अधिक अनुग्रह लिया, जितना अधिक आपने दया ली, जितना अधिक आपने कृपा ली, जितना अधिक तुम्हारे पेट भरे, जितना अधिक आपने परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ों को आपने लिया, परंतु आप प्रभु के लिए या परमेश्वर के जैसा योग्य जीवन, चाल चलन, बातें अगर आपने नहीं की, आज भी आप एक सांसारिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं, शारीरिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं। कितने पुराने होने पर भी वही नियम है पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना। पर आज आप देखो, अपने घर के कामों के कारण आप प्रभु की सभा में आप नहीं आते हैं, और पहले आप ऐसे नहीं थे। आप कहाँ जा रहे हैं? आप नीचे की ओर जा रहे हैं कि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं? अब वो चीज़ें आपके लिए, आपको मालूम है, कई बार आप ऐसी चीज़ों को करते करते इतने रिचुअल हो जाते हैं, रीति रिवाज की तरह हो जाते हैं कि आपके ऊपर सच्चाई का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। इसलिए यहेजकेल इस विषय में कहता है, उसके 33 अध्याय के 30 वचन को आप पढ़ें। हाँ, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। हाँ, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। हाँ, मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। यही एक प्रॉब्लम है।
आपका आना बुरा नहीं है, परमेश्वर के वचन को पूछना बुरा नहीं है। आप देखिए, हम इकट्ठा हो रहे हैं, हम क्यों? एक चीज के लिए कि जितना अधिक हम उसकी संगति में रहेंगे, जितना अधिक आप पवित्र लोगों की संगति में रहोगे, जितना आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, आपका जीवन को बदलना है, आपके व्यवहार को बदलना है, आपके स्वभाव को बदलना है, आपकी सोच बदलनी है, आपका दृष्टिकोण बदलना है, आपका देखना बदलना है, आपका सब कुछ बदलना है, आपके पहरावे बदलना है, आपका सब कुछ बदलना है। ये प्रॉब्लम है। क्या है? फिर से पढ़ें 31 वचन। वे प्रजा के समान तेरे पास आते, प्रजा के समान तेरे पास आते, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। परंतु वे उस पर चलते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। ये चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के अनुसार चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों चलना जरूरी है? आप उस वचन को निकालेंगे, लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय। अगर आप इस स्थान में नहीं जाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलना आरंभ कर दीजिए। 19 वचन से, 16 का 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बोलो, सुख विलास और धूमधाम से रहता था। कुछ हम भी ज्यादा सुख विलास से नहीं रह रहे हैं। कलीसिया बहुत ज्यादा सुख विलास हो गया है, हजारों कपड़े हो गए हैं, हाँ, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कमरे हो गए हैं, हाँ, बैंक बैलेंस बहुत हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया है, इतने सुख और विलास के चाहने वाले हो गए हैं। दूसरा तिमोथी में भी यही बात लिखा है कि अंतिम समय में लोग सुख और विलास के चाहने वाले हो जाएंगे, धन संपत्ति बटोरने वाले। हम इस सब चीज़ों के खिलाफ नहीं है, प्रभु ने हमें भी बहुत आशीष दी है, परंतु वो आशीषों ने हमें प्रभु से या प्रभु के वचन से हमें दूर नहीं रखा। आज भी हमें पाप से घृणा है, आज भी हमें इन सब चीज़ों से, बाइबल कहती है बुराई करने वालों के घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। पढ़ेंगे हम। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ये कंगाल भले संसार की दृष्टि में कंगाल था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये कंगाल नहीं था, क्योंकि इसका हृदय सुसमाचार से भरा हुआ था, इसका हृदय विश्वास से भरा था, ये परमेश्वर के भरोसे से भरा हुआ था, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ था। पता नहीं कहाँ से अन्याय से धन, है ना, धन ये चीजें हैं, झूठ के द्वारा धन, अन्याय के द्वारा धन, लूटने के द्वारा धन, बिना परमेश्वर की आशीष के धन। मैं तो इतना जानती हूँ, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें वो दुख कभी नहीं मिलाता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। धर्मी के घर में बहुत सा धन होता है, उत्तम तेल पाए जाते हैं। तो ये विश्वासी है, कंगाल है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया गया कि परमेश्वर ने कहा मैं धनी होकर क्या हुआ, निर्धन बना, कि मेरे निर्धन होने से तुम क्या हो जाओ, धनी बन जाओ। संसार के साथ कंप्रोमाइज नहीं है, संसार के साथ वो नहीं है, घूस लेना, ब्याज के द्वारा बढ़ती से अपने धन को बढ़ाना, परमेश्वर को छोड़कर धन कमाने के लिए भागना। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखा है, लोगों को हमने देखा है, आज उनका जीवन, धन तो है, सुख नहीं है उनके पास, शांति नहीं है उनके पास, कमा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे तनख्वाह कमा रहे हैं, परंतु कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है जहाँ पर बहुत से, आज आप कॉल सेंटर ने आपको बहुत कुछ दे दिया, इतनी ऊंची ऊंची तनख्वाह, वहाँ तो डिग्रियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको तनख्वाह, क्योंकि रात भर जागना है। अब जहाँ प्रभु ने सोने के लिए कहा, तुम रात भर जागते हो, और तुम जब रात भर जाग लेते हो, दूसरे दिन फिर तुमको जाना पड़ता है। तो जब तुमको सोने का समय होता है तुम सोते नहीं हो, जब तुमको काम करने का समय होता तो तुम सोते हो। तो सिस्टम तो बदल गया है। इस सिस्टम को किसने बदल दिया?
परमेश्वर ने संसार ने बदल गया और तुम उसके इतने गुलाम हो, तो तुम अंधकार में तुम काम करते हो। सब तो अंधकार की शक्तियां ही तो तुम्हारे अंदर काम करती हैं, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि बड़ों का आदर करना है कि नहीं करना है। वो समझ में ही नहीं आता कि बाइबल की शिक्षा क्या है कि पक्के बाल वालों का आदर करना है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि जब तेरी माँ बुढ़िया हो जाए तो उसको तुच्छ नहीं जानना है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि अपने माँ बाप की सेवा करना है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि अपने माँ बाप का आदर करना है। चर्च की बात कर रही हूँ मैं चर्च की बात कर रही हूँ, मैं चर्च की बात कर रही हूँ। मैं ये परमेश्वर का ये सारी सृष्टि तो धन से कोई इंसान तौला नहीं जाता है। ये परमेश्वर का वचन है। और वो कंगाल भी मर गया और दोनों के रिजल्ट आपके सामने हैं। क्यों हमें प्रजा बनकर आना है, प्रजा बनकर सुनना है, मुंह से प्रेम दिखाना है, इतना नहीं है। वो भी एक बात अच्छी है, पर लिखा है कि वो तेरे वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। पढ़ेंगे हम। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका बोले है। तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ। परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है। हाँ। और तू तड़प रहा है। हाँ। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है। हाँ। कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे, हाँ। वो ना जा सके। हाँ। और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हाँ। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। बोलो, मेरे पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हाँ। वे उनकी सुने। आपको उसकी सुनना है। हाँ। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आज यीशु मसीह के विषय में कौन मान रहा है? उस पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के विषय में कौन मान रहा है? प्रजा बनकर आते हैं, प्रजा बनकर सुनते हैं, प्रजा बनकर मुंह से बहुत प्यार दिखाते हैं। मेरे सामने तो केवल मधुर संगीत गाने वाले बने हैं, परंतु ये शिकायत है कि ये मेरे वचन पर चलते नहीं हैं। यदि मुझे ये चाहिए, यदि मुझे, मैंने बताया ना, हम एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, मुझे अगर अच्छे से डिस्टिंक्शन लेकर मुझे अगर पास होना है तो मैं क्या करूँगी? दुनिया खेल रही है, खेलते रहे, मुझे खेलना नहीं है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में बैठना है तो मुझे पढ़ाई करना है। ये परीक्षा की घड़ी है, आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको डिस्टिंक्शन लेकर आपको पास होना है। ऐसे दौड़ो कि इनाम ले जाओ, और वो इनाम ये है कि जब तुम्हारा प्रभु बादलों पर आएगा तो पृथ्वी के चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करेगा। तुम ऐसे दौड़ो कि लाजर भी मरा और धनवान भी मरा, वो कंगाल भी मरा। बेशक मैं विश्वास के खातिर अपने प्रभु के लिए इस संसार में त्यागी जाऊं, इस संसार के लोगों से त्यागी जाऊं, मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, मेरे सब मुझे छोड़ दें, मुझे अकेला रहना पड़े। और बाइबल कहती है वो धनवान जो सुख और विलास के साथ रहता था वो भी मरा और कंगाल भी मरा, और दोनों के स्थान बहुत अलग थे। एक अधोलोक में गया, एक इब्राहिम की गोद में गया। ये प्रतिफलाप है। एग्जाम में है, मुझे इब्राहिम की गोद में जाना है, मुझे रिजल्ट मेरा ये है कि मुझे ऊपर उठाया जाना है। मेरा रिजल्ट ये है कि मुझे अपने प्रभु के साथ बादलों पर मिलना है। मेरा रिजल्ट ये है कि मैं हमेशा अपने प्रभु के साथ रहूंगी। इसलिए जब विधि का दौड़ने वाला जब दौड़ता है तो अपने आप को नाना प्रकार की किसी बातों में वो नहीं फंसाता है। इस वचन का सार यही है कि मुझे क्या करना है?
अपने प्रभु के सन्मुख खड़े होना है, ताकि मेरा परमेश्वर मुझे पत्नी बनकर मुझे स्वीकारे। आपको मसीह की पत्नी बनना है, और पत्नी को हल्दी लगे वाले कपड़े नहीं पहनना है, वो दुल्हन नहीं है, हमको पत्नी है। सचमुच में कलीसिया जो है, क्यों कलीसिया जरूरी है? क्योंकि मसीह हमारा पति है और हम उसकी पत्नी हैं। पति और पत्नी का संबंध, आपकी पत्नी के साथ जो आपका संबंध है वो मसीह बहुत देखता है। पत्नी का जो पति के साथ संबंध है वो परमेश्वर बहुत बारीकी से देखता है। आप संसारिक और शारीरिक लोग थोड़ी ना हो जो आप अपने पति और पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। बाइबल कहती है कि मसीह जैसे अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, वैसे ही आपको एक दूसरे से प्रेम करना है, आदर करना है, क्योंकि आप जैसा करोगे परमेश्वर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा। प्रभु ऐसे पति पत्नी को कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। वो मेरे प्रियो, अब ये समय नहीं है, ये तो समय है कि अब राजा प्रकट होगा और आपके रूप की चाह करेगा। अब आपको क्या होना है? विश्वासी नहीं होना है, आपको अपने प्रभु के लिए विश्वास योग्य होना है। आपको विश्वास योग्य होना है और आपकी विश्वास योग्यता को आपको प्रूव करना है। इसलिए आपसे कहा गया कई बार मेरे प्रियो, हम अपनी ही उसमें उधेड़ बुन में रहते नहीं। जो आपने पाया है ना, ये कोई चीजें मायने नहीं रखती। कई लोग बहुत निश्चिंत हो गए हैं, इतने निश्चिंत हो गए हैं, बाइबल कहती है जो अपने बहुत निश्चिंत हो जाते हैं वो अपने प्राणों को खो देते हैं। 31 साल में आपके प्रेम की गहराई बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, परंतु आप तो उल्टे क्रम में जा रहे हैं। परंतु प्रभु आपको क्षमा करे और आज सारा दिन परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करे। हालेलुया। ऐसी छोटी छोटी बातें हम आपको स्मरण दिलाते चले जाएंगे। याद कीजिए कि उससे दुल्हन नहीं, अब आपको पत्नी बनना है। हालेलुया। आपको आत्मा की भरपूरी चाहिए, आपको समुद्र के समान वो पवित्र आत्मा, वो उससे को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा एक ऐसी बेदारी आने पर है। हाँ, मैं परमेश्वर का हम पूरा विश्वास करती हूँ। मैं तो अपने प्रभु के उस बात को देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। ओ मेरे प्रियो, वो आपके ऊपर है। आपको क्या चाहिए? आपको परमेश्वर की छड़ी आपके ऊपर हो। सोच के देखो, लाखों करोड़ों में परमेश्वर आपकी ओर छड़ी बढ़ाएगा। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के जो प्रभु का वचन परमेश्वर हमें देता है, हाँ और आमीन के साथ आप उसे लीजिए और आप उसे चलिए। हालेलुया। आइए अंगीकार करें, मैं मसीह की पत्नी होने के लिए बुलाई गई हूँ। मैं मसीह की पत्नी होने के लिए बुलाई गई हूँ। मैं मसीह की पत्नी होने के लिए बुलाई गई हूँ। ओ हम दोनों को एक संग होना है। ओ परमेश्वर का केवल मुझ पर अधिकार होगा। हालेलुया। वो अपने पवित्र चुंबनों से आपको चुंबन करेगा। हालेलुया। आपको उस धनवान व्यक्ति के समान पीड़ा के स्थान में वो आपको नहीं जाना है। आपको लाजर के समान इब्राहिम की गोद में जाना है। ओ बाइबल कहती है आपको वहाँ जाने से मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्य का एक बार जन्म, उसके बाद मृत्यु और उसके बाद न्याय का होना निकट है। परमेश्वर के बनने में दो तरफा है। आपने 31 सालों तक बड़ा अनुग्रह, बड़ी चंगाई, बड़ी आशीष बहुत हुआ। अब तो प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए भी मना कर दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि अब ये समय है कि आप और मैं अपने परमेश्वर के साथ हम बचाए जाएं। हालेलुया। प्रभु आपको मन फिराव का अवसर दे, मन फिराव का अवसर दे। प्रभु आपकी सहायता करे। परमेश्वर का वचन आपको काटे और छाटे और परमेश्वर का अनुग्रह आपको हमेशा हमेशा मिलता रहे।